चलो लगा लो हेडिंग कैलेंडर। ठीक है, देखते हैं इसको निपटा लें। लगाओ हेडिंग कैलेंडर। कैलेंडर मतलब समझते हो आपका वही वाला, और जो कैलेंडर अपन पढ़ रहे हैं ये वाला पढ़ रहे हैं, इंग्लिश कैलेंडर जो अपन जर्नली लगाते हैं। ठीक है, हिंदी वाला कैलेंडर अलग होता है। ठीक है, तो वो तो पेपर में आते ही नहीं है। कैलेंडर में अगर देखेंगे तो आपके में दो तरह का वर्ष होता है। एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। कहाँ गया मार्कर? एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। लगा लो हेडिंग। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, हेडिंग लगा लो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष, आवाज़ नहीं करो बिल्कुल भी, इधर ध्यान दो। और दूसरा होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष की बात करेंगे तो जिसमें होता है 365 दिन। एक साल में कितने दिन होंगे? 365 दिन। और लीप वर्ष जो होता है उसमें कितने होंगे? 366 दिन एक वर्ष में। तो इसमें क्या होता है, जो फरवरी होती है वो आपकी कितने की होती है? 29 की। जनरली कितने की होती है? 28 की। तो ये फरवरी जिसमें 29 की आएगी ना, वो होता है आपका लीप वर्ष। और फरवरी 29 की कितने साल बाद आती है? हर 4 साल बाद आती है। हर 4 साल बाद आएगी। ठीक, तो ये है लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का कॉन्सेप्ट। पहले जो आप लिखोगे फैक्ट इसके बारे में, कुछ चीज़ें वो लिखोगे सामान्य वर्ष के बारे में, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स लिखो आप। ठीक, कुछ बातें जो डायरेक्ट लिखनी है आपको, लिखो। किसी वर्ष का प्रथम दिन, किसी वर्ष का प्रथम दिन। अच्छा, लीप वर्ष कैसे पता चलता है? जिसमें पीछे 4 का भाग लगा के देखेंगे। जिसमें 4 का भाग चला जाएगा वो लीप वर्ष है, जिसमें 4 का भाग नहीं जाएगा वो लीप वर्ष नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताएं 2002 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष? क्योंकि 4 की डिजिबिलिटी ये कहती है अंतिम 2 अंक अगर विभाजित हो गए 4 से तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो अंतिम 2 अंक को विभाजित करके देख लिया करो 4 से। तो क्या 4 से 2 विभाजित होगा? नहीं होगा। तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो कैसी वर्ष है? साधारण है। अगर मैं आपको दूं 1996, क्या ये लीप वर्ष है? तो आप कहोगे लीप वर्ष है, अंतिम 2 अंक से मतलब होता है बस। क्या ये 4 से विभाजित होंगे? तो होंगे, तो ये लीप वर्ष है। आ रही बात समझ में? अगर मैंने आपको लिख दी 1860, क्या ये लीप वर्ष है? तो अंतिम 2 अंक को भाग लगाओ बस। तो क्या ये 4 से विभाजित होंगे? होंगे, तो आप कहोगे ये लीप वर्ष है? बिल्कुल है। अगर मैंने आपको लिख दिया 1973, क्या ये लीप वर्ष है? तो आप कहोगे नहीं है, क्योंकि 73 भाग नहीं होता 4 से। 4 का इसलिए लगाते हैं भाग, मतलब लास्ट के 2 अंकों में इसलिए लगाते हैं क्योंकि 4 की डिजिबिलिटी ये कहती है अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो इसलिए केवल 2 अंक को भाग करके चेक कर लेते हैं 4 की डिजिबिलिटी में। तो आप लीप वर्ष और साधारण वर्ष समझते हो। चलो, अगर मैंने आपने बोल दी, मैंने सन 2000 मैंने बोल दी 22, बताओ लीप है या साधारण? तो कैसा है? साधारण वर्ष है, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। जिसमें 4 का भाग चला गया वो लीप वर्ष है। तो पहला फैक्ट लिखो सामान्य वर्ष में, किसी वर्ष का प्रथम दिन, किसी वर्ष का प्रथम दिन, किसी वर्ष का प्रथम दिन तथा उसी वर्ष का अंतिम दिन, तथा उसी वर्ष का अंतिम दिन, किसी वर्ष का प्रथम दिन तथा उसी वर्ष का अंतिम दिन, उसी वर्ष का अंतिम दिन एक समान होता है।
एक समान होता है। किसी वर्ष का प्रथम दिन तथा उसी वर्ष का अंतिम दिन एक समान होता है, एक समान होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैंने आपको बोला 1 जनवरी सन 2013, क्या 13 लीप ईयर है या साधारण? लीप की साधारण? साधारण। तो मैं पहले सामान्य वर्ष के लिए लिखा रहा हूँ रूल। आ रही बात समझ में? तो इसमें क्या होगा, जो 1 जनवरी 2013 को दिन होगा वही दिन होगा किसको? 31 दिसंबर कितने को? 2013 को। अगर मान लो इस दिन सोमवार है तो इस दिन भी कौन सा दिन होगा? फिर सोमवार ही होगा। ये कहना चाह रहे, समझ पा रहे? तो फिर अगर मैं आपको 1 जनवरी 2014 का पूछूंगा तो कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब इसमें एक साल बढ़ने का मतलब एक दिन बढ़ता है। एक साल बढ़ने का मतलब एक दिन बढ़ता है। अगर 1 जनवरी 2013 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे ले लूँ 1 जनवरी, ये बहुत काम की बात है, 2017 को मैंने कहा कि रविवार है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा, तो कौन सा होगा? सोमवार। आपको समझ में आ रही है ये बात? सोमवार होगा कि नहीं होगा? यानी ये एक साल में एक दिन बढ़ता है। कॉन्सेप्ट ये है सीधा सा मिला के कि एक साल में कितना दिन बढ़ेगा? 1 ईयर बढ़ने का मतलब होगा 1 डे। समझ रहे? एक साल बढ़ने का मतलब एक दिन। बस इसमें ये याद रखना है कहीं लीप वर्ष ना आ जाए। यानी लीप वर्ष कब बनेगी? फरवरी में बनेगी। अब जैसे मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ तो ये कैसी वर्ष है? साधारण वर्ष। 2018 कैसा होगा? 2018 भी साधारण वर्ष है, तो कहीं भी इसमें लीप तो नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ उदाहरण के तौर पे 5 फरवरी 2017 को मान लो इस दिन था मंगलवार हनुमान जी का, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 5 फरवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? कौन सा होगा? बताओ। मंगल नहीं होगा, बुधवार होगा। एक साल बढ़ने का मतलब एक दिन बढ़ता है यहाँ पर। अब जरूरी नहीं है मैं 1 जनवरी से काउंट करूँ, समझ रहे? 1 जनवरी से काउंट करूँ ये जरूरी नहीं है, मैं पूरा एक साल मान रहा हूँ। तो एक साल में कितना दिन बढ़ता है? एक दिन। मैं आपको यही कॉन्सेप्ट से समझाना चाह रहा था यहाँ कि जैसे 1 जनवरी 2013 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2013 को सोमवार ही होगा। लेकिन जैसे ही 1 तारीख आएगी तो देखो सेम डेट हो गई ना, ये सेम डेट हो गई ना, तो इसका मतलब साधारण वर्ष में सेम डेट पर, साधारण वर्ष पर सेम डेट पर एक दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में सेम डेट पर एक दिन बढ़ जाएगा। जैसे मैंने कहा आपका 9 जनवरी को, ठीक है, 9 जनवरी को जैसे अपन मनाते हैं, मान लो कौन सा डे मनाते हैं, ठीक है, मान लो कोई डेज मनाते हैं आप, शायद प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, इसको मनाते हैं मान लो प्रवास, और इस दिन है मान लो कौन सा, ये मैंने डेज सन लिख दूं, सन 2000 कितना है 21, ठीक है। मान लो इस दिन हमने मनाया कौन सा, मान लो ये है, इस दिन कोई डेज मान लेते हैं आप, इस दिन सोमवार कह देते हैं, ठीक है, मैं ये निकालना भी सिखाऊंगा, अभी मैं मान लेता हूँ इस दिन सोमवार है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिन होगा, तो सेम डेट पर एक दिन बढ़ जाता है, तो कौन सा होगा? सोमवार के बाद मंगलवार। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत काम का है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि 9 जनवरी सन 2013 को मेरा डेज था मान लो सोमवार, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 13 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, आप क्या करो, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है सेम डेट पर चले जाओ, सेम डेट पे आ जाए एक साल में। तो 9 जनवरी, अब ये कॉन्सेप्ट अब चालू होंगे, असली कॉन्सेप्ट। 2014 को कौन सा होगा? सोमवार के बाद
मंगलवार होगा, होगा। अब आप आराम से जोड़ लो। अब कोई नए बार बार नए कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत नहीं है हर बार। अब कैसे 10 को कौन होगा, 10 को कौन होगा, मंगलवार के बाद बुधवार। 11 को कौन होगा, बुधवार के बाद गुरुवार। 12 को कौन सा होगा, शुक्रवार। और 13 को कौन सा होगा, शनिवार। आ गई बात समझ में आपको? तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिंपल बताया, मैं आपको एकदम बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक एक लाइन में खत्म हो जाए। उनसे आगे पीछे करना सीखना, फिर हर बार नई ट्रिक याद नहीं करनी है, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे कैलेंडर में। कोई एक कॉन्सेप्ट ऐसा पकड़ लो बिल्कुल एकदम सही दिमाग में आ जाए, फिर वहां से ऊपर नीचे करो। अब 4-5 दिन तो कोई भी जोड़ लेगा ना, मुझे बताओ। अगर महीने भी होंगे आगे पीछे तो अभी महीने भी जोड़ना सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 8 जनवरी को बताओ कौन सा दिन होगा, 8 जनवरी को, 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो ये कौन सा था, मंगलवार। इससे एक दिन पहले की बात चल रही है ना, तो एक दिन पहले कौन सा दिन होगा, सोमवार। आ रही है बातें समझ में? अब मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप मुझे इनके आंसर करना एक एक करके। लिखो बस, ये लीप और साधारण वर्ष चेक करते रहना, ठीक। हाँ लिखो, कुल मिला के साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ता है ना। एक साल का मतलब एक दिन। लिखो, ये मैंने लिख दिया, एक वर्ष बढ़ने का मतलब एक दिन बढ़ना। लिखो लिखो 20 जनवरी, 20 जनवरी, अभी मैं जनवरी में ही घूम रहा हूँ, आगे महीने बढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके, फिर महीने बढ़ाएंगे अपन। 1 जनवरी 20, चलो 20 लिख लो, 20 जनवरी 2025 आएगा अभी। 1 जनवरी, सॉरी 20 जनवरी 2025 को, 25 को गुरुवार है, सरस्वती माता का दिन गुरुवार है। 1 जनवरी, तो 20 जनवरी 2025 को गुरुवार है, ठीक। तो 24 जनवरी 2026 को, 24 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, 24 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा, सोमवार। ऐसा ही है सबका आंसर, मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। हाँ ठीक है, आपने गलत कर दिया। आप बस ये कॉन्सेप्ट याद रखो, आपको मैं बड़े से बड़े सवाल कराऊंगा। देखो अभी देखो, बस साधारण वर्ष में एक साल का मतलब एक दिन, लीप वर्ष में एक साल का मतलब 2 दिन। अभी लीप का बताऊंगा आपको मैं, अभी आप साधारण देखो। अच्छा वर्ष तो पिछाड़ लोगे ना, साधारण लीप है, पीछे बस भाग लगा दो 2 अंक में 4 का। कितना बोला है, 20 जनवरी 1925। हालांकि मैं ये मन से बोल रहा हूँ, मंगलवार सोमवार, ठीक है। आप इन्हें परफेक्ट निकालना भी सीखेंगे, पर उससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ तो पेपर वाला ही बोलेगा आपको कि मंगल है, सोमवार है, बुधवार है। मैंने क्या बोला था इसको, गुरुवार है। अब मैंने आपसे पूछा है कि बताओ आप 24 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। अगर आप बैक में जाओगे ना तो एक साल कम करते चले जाएंगे, यानी एक दिन कम होता जाएगा। ये चीज़ 24 में भी जा सकता है उल्टा, ठीक है। उल्टे अभी ले जाऊंगा बाद में। ये क्वेश्चन पूछ रहे पेपर में ऐसे, पहले ऐसे कम पूछते थे, आजकल थोड़ा सा ज़्यादा चल जाएगा इनका ट्रेंड, ठीक है। अब आते हैं, अब आप मुझे ये बताओ, आप तो 20 से 20 पे आओ। पहले तुम नहीं जानते कुछ, तुम तो बस एक ही बात जानते हो, एक साल। सॉरी, हम तो बस एक ही बात जानते हैं कि एक साल का मतलब आ गए सीधे 26 में, और गुरुवार के बाद शुक्रवार। अब आते हैं, अब बढ़ते एक एक करके। 21 को शुक्रवार के बाद शनिवार, 22 को रविवार। हालांकि उंगलियों पे जोड़ सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं, पर मैं आपको सिखा रहा हूँ। 23 को सोमवार,
24 को, अब बताओ कहाँ दिक्कत आ गई तुम्हें, बताओ। बताओ कोई समस्या आई, नहीं आई? चलो अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 20 जनवरी 1927 को गुरुवार है। 20 जनवरी 1927 को गुरुवार है। क्वेश्चन ये है, तो आपको बताना है 18 जनवरी सन 2000 कितना 26 को कौन सा दिन था? और ये क्वेश्चन, ये 2027 था। ये आपने कितना लिख लिया था? 2027 ही तो बोला था मैंने, वो मेरे से लिखते समय गलत हो गया, उसे छोड़ो आप। अब क्वेश्चन ये रहा, 20 जनवरी 2027 को गुरुवार है। आपको बताना है 18 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। अब आप एक साल बैक में जाएंगे, एक साल कम हो जाएगा, मतलब एक दिन कम हो जाएगा, है ना। एक साल पीछे जाने का मतलब एक दिन कम होना, आगे बढ़ने का मतलब एक दिन बढ़ना। तो अगर मैं आपको सीधे 20 पे ले जाऊं, कितने 20 जनवरी कितने को 2025 में चले जाएं, नहीं 27 से 26 पे जाना है आपको, 26 में आओ। इस दिन कौन सा दिन होगा बताओ? 20 जनवरी 2026 को एक दिन कम होगा। गुरुवार से पहले कौन सा आता है? बुधवार आएगा। इस दिन होगा बुधवार, तभी तो कॉन्सेप्ट बनेगा। एक साल बढ़ने का मतलब बुधवार क्या है? गुरुवार। अब आपको बैक में जाना है, एक एक करके जाओ बैक में। 19 को कौन सा दिन होगा फिर? बुधवार से पहले मंगलवार। और 18 को कौन सा होगा मंगलवार से पहले? आंसर होगा सोमवार। आंसर होगा सोमवार। क्या 2027 आपका लीप ईयर था? नहीं। क्या 2026 लीप ईयर था? नहीं। आपको लीप ईयर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। अभी मैं दे रहा हूँ, इस तरह का सवाल पूछे आपसे, समझ गए आप? बताओ मुझे कोई समस्या है तो? नहीं। अगला सवाल ये है आपके लिए, अगला, ठीक है। मैंने कहा 28 जनवरी सन 2023 को रविवार है। ये आ रहा है कि नहीं इसमें कैमरे में? इतना चल रहा है ना ये? आपसे मैं पूछ रहा हूं 2 फरवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? देखिए करें। अच्छा, फरवरी जब 29 काउंट हो जाएगा ना तब डेज बढ़ता है। फरवरी नॉर्मली 28 की पड़ती है, लेकिन जब 29 काउंट होगा तब उसका जोड़ेंगे, तब तक नहीं। अच्छा, ये लीप ईयर है या साधारण वर्ष? साधारण। ये कैसा है? लीप ईयर। अभी इसे छोड़ना आप, इसके लीप में अभी प्रवेश ही नहीं किया आप, क्योंकि 29 तारीख तक पहुँचे ही नहीं हो ना आप तो 2 तारीख तक ही पहुँचे हो। तो आप तो पहले पहुँचो कहाँ पर? सीधे 28 से 28 पर, सेम डेट पर 28 जनवरी। और अगर मैं आपको पूछूं 2024 को कौन सा दिन होगा, तो रविवार के बाद सोमवार होगा। अब आते हैं 28 के बाद 29 होगी, 29 के बाद 30 होगी, और 30 के बाद 31 आई होगी, 31 के बाद 1 आया होगा, सॉरी, और 1 के बाद 2 तारीख आई होगी। अब मैं ऐसे ही लिख दूं, कोई समस्या नहीं है। सोमवार के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो कौन सा दिन होगा? शनिवार। एक्चुअली में अभी 29 फरवरी तक आप पहुंचे ही नहीं हो। अगर जैसे ही 29 फरवरी क्रॉस करोगे ना,
तो इसमें एक की जगह एक दिन और बढ़ जाएगा, 29 फरवरी वाला। आगे बात है, समझ आ रहा है ये है साधारण ईयर का कॉन्सेप्ट, सिंपल सा। अब मैं आपको लीप वर्ष का करा देता हूं, फिर लीप और साधारण के मिक्स कराऊंगा। साधारण वर्ष का मतलब एक साल में एक दिन, साधारण वर्ष का मतलब एक साल में एक दिन, सीधी सी बात ये है। यानी सेम डेट पे एक दिन बढ़ता है, कुल मिला के इतना सा याद कर लो, सेम डेट पे एक दिन बढ़ता है इसमें, ठीक है। जैसे 1 जनवरी 1 जनवरी, 28 फरवरी 28 फरवरी, 28 जनवरी 28 जनवरी, सेम डेट पर एक दिन बढ़ेगा। तो लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है फिर? तो लीप वर्ष में याद रखना 2 दिन बढ़ते हैं। लीप वर्ष में कितने ऐड होंगे? लीप वर्ष में बढ़ते हैं 2 डेज। एक साल बढ़ने का मतलब 2 दिन बढ़ते हैं। 2 दिन कौन सा? इसमें एक्चुअली में फरवरी 29 की हो जाती है। फरवरी किसकी हो जाएगी? 29 की। तो उसका एक दिन और बढ़ जाएगा। एक तो बढ़ना ही है नॉर्मली, एक और बढ़ जाएगा फरवरी की वजह से। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 1 जनवरी सन 2024 को मान लो कौन सा दिन है? शनिवार है। तो आपको बताना है 1 जनवरी सन 2025 को कौन सा दिन होगा। चलो ये बता दो आप मुझे। देखते हैं। देखो पहले एक चीज़ को समझना, ये जनवरी से चालू हुआ होगा, ये जनवरी से चालू होगा। 31 जनवरी आई होगी इसमें, फिर फरवरी आई होगी, इसमें आई होगी कि नहीं, और इसमें फरवरी कितने की आई होगी? 29 की। तो नॉर्मली फरवरी कितने की होती है? 28 की। तो इसका एक दिन बढ़ गया होगा कि नहीं? और एक दिन वैसे बढ़ता ही है आपका नॉर्मली एक साल में। समझ पा रहे हैं आप? एक तो पहले तो ये देखो लीप है ना, लीप है ना, तो कितना है? 24 है, लीप होती है 24। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये लीप वर्ष है ना, तो इसमें फरवरी कितने की रही होगी? 29 की। तो एक साल का तो एक बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसमें, एक साल का एक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस एक बढ़ेगा इसमें किसका? 29 फरवरी का, एक दिन और बढ़ जाएगा। तो कितने दिन बढ़ जाएंगे इसमें? 2 दिन। तो कितना होगा? शनिवार के बाद रविवार, और रविवार के बाद सोमवार। तो मेरा आंसर क्या होगा? किसी को परेशानी, दिक्कत? बहुत सरल है कैलेंडर, बहुत सरल, बस आप बेसिक पकड़ते जाओ इसके। अगर तुम यही सीखना है तो केवल इतना ही सीख लो। कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन हो देखो इसी से करके बता दूंगा मैं, कितने भी बड़े हो, कोई टाइप मत सीखो, यही टाइप अकेला पर्याप्त है। सीधे साल है ऊपर नीचे करो, ईयर महीने याद कर लो बस, कौन सा महीना कितने तारीख का होता है, कौन 31 का, कौन 30 का, बस इतना याद कर लो। और तुम कोई कॉन्सेप्ट याद मत करो, मैं इस अकेले ही कॉन्सेप्ट से पूरा कैलेंडर ख़त्म कर दूंगा। किसमें? कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप महीने का आखिरी दिन याद कर लो बस, ठीक, कुछ नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये कुछ नहीं है, कैलेंडर एक साइकिल है, बस कैलेंडर में जितनी डेट घूमे उतना ही बैक में चले जाओ आप। मतलब मैं आपको अभी क्वेश्चन बताऊंगा, जो आप जिन क्वेश्चन के लिए आपने ट्रिक सीखी होगी, वो क्वेश्चन केवल और केवल एक तरह से साइकिल सी है ये। जितना डेट वो आगे पीछे कर दे उतना ही डेट आप अपने क्वेश्चन की आगे पीछे कर दो, तुरंत आ जाएंगे आंसर। मतलब इस अकेले तरीके से ही काम हो सकता है पूरे कैलेंडर में। अभी मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। हालांकि मैं वो सारे तरीके सिखा दूंगा जो बाकी लोग सिखाते हैं, वो भी सिखा देंगे। चलो मैं एक डेट दे रहा हूँ, 20 फरवरी, सॉरी जनवरी से चालू करता हूँ पहले। 20 जनवरी सन 2024, और ले लेता हूँ कुछ 28 ले लेता हूँ, 2028 को दिन कोई और ले लेता हूँ, अच्छा सा दिन, बुधवार। कौन सा है? बुधवार है। अब आपको बताना है, आपको बताना है 24 जनवरी सन 2029 में कौन सा दिन होगा, इसे बताओ पहले। करो करो, देखने से नहीं आएंगे, करने पड़ते हैं। पेन चलाओ, हाथों को मेहनत करनी पड़ेगी।
मंगलवार। देखते हैं क्या है मंगलवार ही है। पहले तो आप आओ 20 से 20 पर। 20 जनवरी कितना 2029 पे आऊँगे। अच्छा, एक साल का कितना, एक दिन। अब इसमें ये देख लो क्या फरवरी है कि नहीं 29 वाली। 28 है ना, तो 4 7 28 पूरी तरह कट गए। तो इसका मतलब इसमें 29 फरवरी है, तो इस 29 फरवरी का एक दिन और जुड़ जाएगा। तो कितने दिन और जोड़ देंगे, 2 दिन। तो कितना आ जाएगा ये, बुधवार के बाद सोमवार और सोमवार के बाद मंगलवार। रुक जाओ, अभी आंसर नहीं आया। ये तो अपन यहाँ पहुँचे हैं 20 पर। अरे सॉरी, बुधवार के बाद गुरुवार और गुरुवार के बाद शुक्रवार। तो यहाँ शुक्रवार पे आ जाएंगे। शुक्रवार कब है, 20 को। तो फिर 21 को कौन होगा, वैसे ही जोड़ लो। शुक्रवार के बाद शनिवार, मैं लिख देता हूँ, 21 को शनिवार, 22 को रविवार, 23 को सोमवार, 24 को मंगलवार। आ गई बातें समझ, कोई परेशानी नहीं। बैक में ले जाऊंगे कैलेंडर को पीछे की तरफ। चलो, अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा एक और पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना आप। इसमें ये देखना फरवरी आ रही है कि नहीं। कभी कभी ये घुमा के दे देता है कैलेंडर की क्वेश्चन, तो इसीलिए ट्रिकें काम नहीं करती हैं। चलो, मैंने बोल दिया ठीक है, ये हटा दिया। 20 मार्च ठीक है 2028 को मैंने कहा बुधवार है। मैंने आपको पूछ लिया 20 मार्च 2029 को कौन सा होगा, बताओ, लगाओ दिमाग। 20 मार्च 2028 को बुधवार है, तो 20 मार्च 2029 को कौन सा दिन होगा, बताओ। अच्छा, ये एक साल हो गई ना, सीधे सीधे सेम डेट पर एक साल हो गई, तो एक साल का कितना दिन बढ़ेगा, एक। अब मुझे ये बताओ, क्या इसमें लीप ईयर आएगी कि नहीं, 29 वाली फरवरी इसके अंदर आएगी कि नहीं। हालांकि ये लीप वर्ष है, लेकिन क्या इसमें 29 फरवरी आएगी, नहीं, क्योंकि आप मार्च के बाद से काउंट करना चालू किए हैं। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ऐसे चल रहा होगा, और फिर 29 में आए होंगे आप। तो 29 में जब फरवरी आई होगी तब तो 28 की रही होगी, तो इसमें 29 फरवरी कहीं आई ही नहीं है। तो जब 29 फरवरी आए नहीं है, तो फिर इसका आंसर केवल क्या होगा, बुधवार के बाद गुरुवार। समझे आप, समझ पाए कि नहीं, हाँ बिल्कुल समझे होंगे। चलो, जैसे मैंने दे दिया 8 अगस्त, या ऐसे दे देता हूँ 15 अगस्त 1947 को मंगलवार था। क्या था, मंगलवार। तो मैंने आपसे पूछ लिया 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन होगा। अब देखो ध्यान से। अच्छा, एक बात बताओ, सीधे सीधे एक साल बढ़ गई, सेम डेट पे आ गए, एक दिन बढ़ेगा, बढ़ेगा एक दिन। अब आपको ये भी देखना है जनवरी फरवरी का। अच्छा, इसकी तो फरवरी है ही नहीं, अगस्त से काउंट कर रहे, इसकी फरवरी में आओ। 1948 लीप है या साधारण, लीप है। क्या इसकी फरवरी काउंट हो रही है, हो रही है ना इसकी फरवरी। जनवरी आई होगी, फरवरी आई होगी, तो इसमें 29 फरवरी है, बिल्कुल है। तो इसमें कितने दिन बढ़ेंगे, 2 दिन। तो मंगलवार के बाद बुधवार और बुधवार के बाद गुरुवार आपका आंसर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है थोड़ी सी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और थोड़ा ईयर को आगे पीछे करूं ज़्यादा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है।
हो गया? बना लो पहले, उतार लो। मार कर खो जाते, पता नहीं कहाँ आ गए आप। बना लिए? चलो अगला ये है, थोड़ा से बैक में ले जाएं इसको। चलो बताओ, 17 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा? अगर 20 मार्च 2028 को बुधवार है तो बताएं जल्दी से। हाँ, कौन सा? शुक्रवार। देखो कैसे, सबसे पहले आप कहाँ पहुँच जाओ? आप पहुँच जाओ 20 मार्च 2027 में एंटर करो पहले तो, सेम डेट पे पहुँचो। अभी ये महीने आगे पीछे करूँगा, अभी मैंने महीने वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया ना, इसलिए अभी ज़्यादा महीने आगे पीछे नहीं, जैसे मार्च है, अप्रैल मई जून जुलाई का पूछ सकता है तो पूछ सकता है, कोई समस्या नहीं है। बट अभी क्या है, मैंने महीने लिखाए नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा, आगे चल के ये सब कराऊंगा। देखो अब आप ये बताओ, सेम डेट पर पहुँचे तो सेम डेट पर कितना दिन कम होना चाहिए? 1 दिन कम होना चाहिए ना, 1 साल का 1 दिन। अब आप ये देख लो कहीं इसमें लीप ईप तो नहीं आ चुका है। अब बैक में जा रहे हो आप, 28 का मार्च से जब बैक में गए होंगे तो 29 की फरवरी भी आई होगी, इसमें आई होगी कि नहीं? आप बैक में जा रहे हो, समझो मार्च से पहले फरवरी आता है, फरवरी से पहले जनवरी आता है, तो अब मार्च से बैक में जा रहे हो, तो बैक में जब जा रहे होंगे तो इसमें 29 फरवरी आई होगी, तो इसका 1 दिन और काउंट होगा, 1 दिन और कम होगा। तो कितने दिन कम होगा टोटल? 2 दिन। तो 2 दिन कम करते हुए आप कहाँ पहुँच जाओगे? 20 मार्च पे। तो कितने दिन हो गए? कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार से पहले कौन आता है? मंगलवार। और मंगलवार से पहले कौन आता है? सोमवार। तो यहाँ सोमवार पे पहुँचे होंगे आप इतनी तारीख को। अब देखो फिर, अब जाने दो बैक में, 19 को कौन होगा? रविवार। 18 को कौन होगा? शनिवार। 17 को कौन होगा? शुक्रवार। तो कोई समस्या है? नहीं। बैक में चले जाएंगे कैलेंडर को लेके। हो गया? है किसी को समस्या? नहीं। चलो आप मुझे ये बताओ, अब थोड़ा सा और मैं बड़ा बढ़ते हैं। जैसे 20 मार्च 2028 को बुधवार है, आपको बताना है 24 मार्च 2032 को कौन सा दिन होगा। और ले लेता हूँ बड़ा सा, 32 छोड़ो आप, 35 को कौन सा दिन होगा? अब आप आओ सीधे कहाँ? 20 मार्च पर। 1 साल बढ़ने का मतलब 1 दिन, तो कितनी साल है ये? 7 साल बढ़ गई सीधे सीधे। तो 7 साल बढ़ने का मतलब कितने दिन बढ़ गए? 7 दिन तो ये बढ़ गए। 1 साल बढ़ने का मतलब 1 दिन होता है ना, तो 7 साल बढ़ने का मतलब 7 दिन बढ़ गए। ये तो सिंपल बढ़ते ही बढ़ते।
अब इसमें देखो फरवरी तो नहीं बढ़ रही कहीं, कितनी फरवरी बढ़ रही हैं देखते हैं। देखो क्या 28 की फरवरी काउंट होगी? 28 की फरवरी क्यों काउंट होगी? आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो ना, वो तो कंप्लीट हो गई तो वो तो काउंट होगी नहीं। 29 में फरवरी होगी नहीं, 30 में नहीं होगी, हर 4 साल बाद पड़ती है। तो 32 की एक फरवरी आ जाएगी। अब समझना मैं दिन जोड़ता जा रहा हूँ, एक दिन कौन सा जुड़ेगा? 2032 में जो फरवरी रही होगी वो, है ना। और एक दिन और कौन सा जुड़ेगा? एक दिन और ऐड होगा जिसमें 2036 की फरवरी रही होगी, हर 4 साल बाद पड़ता है ना। 35 तक ही है, अच्छा मुझे लगा 37 तक है, सॉरी। बस यहीं तक होगी, होगी। आते हैं तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे अब ऐड? 8 दिन, बस 8 दिन जोड़ दो। तो 8 दिन जैसे ही जोड़ देंगे आप, बुधवार के बाद 8 जोड़ लो, वैसे ही बुधवार ऐसे ही जोड़ लो उंगली पर। बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर से वही आ गया। और बुधवार के बाद फिर क्या आ जाएगा? गुरुवार। तो यहाँ पे कौन सा दिन होगा? हालांकि हर 7 दिन बाद रिपीट होता है तो 7 अठाई थे, तो आप सीधा 1 जोड़ देते इसमें, बुधवार के बाद गुरुवार, क्योंकि हर 7 दिन बाद रिपीट होता है ना, हटा देते आप 7। अब 20 को कौन सा है? गुरुवार है। 21 को कौन सा होगा? 22, 23, 24। अब आप समझ गए, ये बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट का आ जाएगा ये ईयर निकालने के लिए, और साथ साथ हटाते जाओ। जैसे 15 आ गया तो 15 का 7 दूनी 14, 14 पे तो वही दिन आएगा, एक दिन जोड़ दो बस। और बस लीप देख लो, लीप कितनी आ रही है उसमें। तो यहाँ से कितना? गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, और तो इसका आंसर क्या होगा? सोमवार। है किसी को समस्या कैलेंडर में आगे पीछे ले जाने में? और दे दे थोड़ा सा बड़ा सा, डेट बदल के दे देते हैं। बस वो लीप देखना, कहीं लीप ना आ जाए इसके बीच में, उसका विशेष याद रखना। और हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। और एक और चीज़ याद रखना है, हर 7 दिन बाद डेज रिपीट होता है। तो कभी ऐसे 7 साल का बनाकर उसको हटाते जाओ आप। इससे आप बड़े से बड़े कैलेंडर कर सकते हो, केवल इसी कॉन्सेप्ट से, समझे आप? अकेले इसी कॉन्सेप्ट से 7 7 7 का हटाते जाओ बस। चलो मैंने आपको दे दिया जैसे 15 अप्रैल, ठीक है, 2002 को सोमवार है। 2002 को सोमवार है। तो आपको बताना है 21 अप्रैल, अभी मैं महीने चेंज नहीं कर रहा, ये भी कर दूंगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। 2018 को कौन सा दिन होगा? अब बताओ आप, थोड़ा सा दिमाग लगा के। पहले तो कितनी साल हो गई, कहाँ पहुँचेंगे? 15 अप्रैल पे पहुँचो आप, और कब? 2018 में। तो कितने साल हो गई बताओ यहाँ से यहाँ तक? 16 साल हो गई सीधे सीधे, 16 साल हो गई। तो 16 साल के कितने दिन? 16 दिन हो गए सीधे सीधे। एक साल में एक बढ़ता है, तो 16 साल में कितने? 16 दिन बढ़ेंगे। अब इसमें लीप ईयर देख लेते हैं, लीप देख लें, लीप देख लेते हैं। तो लीप कौन कौन सी आएगी? 2004 होगा लीप इसमें, एक 2008 होगा इसमें लीप, और 2012 होगा लीप, 2016 होगा लीप। 4 कितने हो गए इसमें? लीप के हो गए। कितने हो गए? 20। अब 20 मत जोड़ो, 7 7 का भाग लगा दो आप। हर 7 दिन बाद रिपीट होता है ना, हर 7 दिन बाद रिपीट होता है ना। तो इस 20 में से 14 हटा दें तो बचेंगे 6। तो इसमें 6 दिन जोड़ दे सीधे सीधे। समझ में आ रही है ना बातें आपको? क्योंकि अगर आप 20 दिन जोड़ोगे तो ये लंबा हो जाएगा ना सवाल। तो 20 में से हर 7 दिन बाद डे रिपीट होता है, 7 दूनी 14, 21वें दिन पर रिपीट होता है। तो एक दिन कम कर लो, आप वैसे कर लो, चाहे 6 दिन जोड़ लो।
तो इसमें से 14 हटा दो सीधे सीधे, क्योंकि 14 दिन बाद फिर वही रिपीट होगा। तो इसका मतलब 14 बचे 6, तो 6 दिन जोड़ दो इसमें फाइनली। तो 6 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? सोमवार से पहले रविवार आया होगा आपका, चाहे वैसे जोड़ दो। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार कौन से दिन होगा? 15 अप्रैल को होगा रविवार। अब जोड़ लो आप, कोई समस्या नहीं। समय लगेगा, अभी शुरुआत है, आप ये सीधे डायरेक्ट सीख जाया करो। 20 और यहाँ कितने दिन और जुड़े थे? 15 से 21 जाने के लिए 6 और जुड़े थे, तो 26 दिन जुड़े थे टोटल। तो 7 चौका 28 होते हैं, तो 2 दिन कम करने थे, वैसे ही आ जाता आपका। सोमवार में से 2 दिन कम कर देंगे तो शनिवार, क्योंकि 28वें दिन फिर रिपीट होता ना, तो 26 पे वही गिनती 2 कम पड़ गई, तो 2 दिन कम कर दो। तो कुछ चीज़ें अभी धीरे धीरे सीखोगे आप फास्ट करना। अभी मैं नहीं सिखा रहा, अभी मैं आपको सीधे गिनती सिखा रहा हूँ, या आप तो उंगली पर जोड़ के देखो, सही होना चाहिए पेपर में। सबसे बड़ी बात ये है, जब भले ही मिनट एक ज़्यादा लग जाए आपका। तो देखो ये रविवार है, अब 16 को कौन होगा? सोमवार। 17 को कौन होगा? मंगलवार। 18 को, 19 को, 20 को और 21 को आंसर आएगा शनिवार। है एनी प्रॉब्लम? नहीं? बढ़े आगे। आसान है कैलेंडर, कहीं से मुश्किल नहीं है। जाना ट्रिक मत सीखना, नहीं तो जाना कंफ्यूज होंगे। आगे पीछे करना सीख गए इसको। चलो अब आप महीने लिख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये तो पता है ना, मैं इधर कॉर्नर में लिख देता हूँ, मैं मिटाऊंगा नहीं ताकि आपको, ठीक है, ये बार बार काम आएंगे। सबसे पहले जनवरी कितनी? 31। फरवरी कितनी बताओ? या तो 28 होगी, मैं 28 ही लिख के चल रहा हूँ, 29 का मैं बाद में अलग से जोड़ता हूँ ना मैं एक, तो मैं तो 28 वाला बना के चलता हूँ। फरवरी के बाद मार्च, फिर से कितना? 31। मार्च के बाद अप्रैल 30, अप्रैल के बाद मई 31, मई के बाद जून कितना? 30, ठीक है। इसके बाद फिर बताऊंगा मुझे, जून 30, जुलाई 31, अगस्त ये भी 31 होता है, ये 2 31 होते हैं, जुलाई और अगस्त, इसको विशेष याद रखना है। इसके बाद ऑल्टरनेट पे चलते हैं, अगस्त के बाद सितंबर, फिर 30, सितंबर के बाद अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ऐसे हैं कॉन्सेप्ट, ऐसे हैं कॉन्सेप्ट। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें 7 का भाग लगाऊंगा ना, 7 चौक 28, बचे कितने? 3 दिन बचे। तो या तो मैं जैसे इसका 3 दिन जोड़ के चलूं, इसका 2, इसका 3, इसका 2, या फिर 28, 30, 31 ये भी जोड़ के चल सकता हूँ, क्योंकि हर 7 दिन बाद डेज हटाना होता है। तो या तो डेज हटा के ही जोड़ दो सीधे, 3 2 3 2 3 2 याद कर लो। जिसमें 31 है उसमें 3, जिसका 30 है उसका 2 दिन जोड़ के चलना। बात समझ में आ रही? 7 का भाग लगाएंगे, 7 चौका 28, बचेंगे 3 दिन। या तो 3 दिन जोड़ो या 31 दिन जोड़ो। अरे 0 लो, हटा दो। क्या? फरवरी? हाँ फरवरी 0 है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैं चैन बना रहा था ना इसलिए। 3 2 3 2 चलेगा इसमें सब में, फरवरी का 0 जोड़ लेंगे। 3 2 3 2 3 2 ऐसे चलेगा। चलो या तो 3 2 3 2 जोड़ लो, या फिर सीधे सीधे क्या करो आप, 31 28 ऐसे जोड़ लो। चलो अब आप डेट लिखोगे और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैलेंडर। देखो
22 मार्च 1932, ये पेपर में आई हुई क्वेश्चन है। 22 मार्च 1932 को आपका दिन है फ्राइडे, शुक्रवार है। 22 मार्च 1932 को है शुक्रवार। आपको बताना है 3 जुलाई 1932 को कौन सा दिन होगा। अब ये एक साल तो नहीं बढ़ी है पूरी, 33 तो हुआ नहीं है, तो ये तो कुछ महीने की ही बात है, कुछ महीने की बात है ना। अब आपको इसमें देखना पड़ेगा कैलेंडर कैसे चलेगा। अच्छा ये बताओ 22, अच्छा ये 1932 कैसा होता है, लीप ईयर है, बट इसका फरवरी तो निकल चुका है, तो कोई समस्या ही नहीं है। अब आते हैं, मार्च कितने दिन का होता है बताओ। 31 का होता है, 31 का होता है। 22 हो चुके हैं तो इसके कितने दिन बचे, 9 दिन बचे, यानी 9 दिन तो हो गए मार्च के, 9 दिन बचे। मार्च के बाद क्या आया होगा, अप्रैल आया होगा। अप्रैल का कितना जोड़ेंगे, या तो 30 जोड़ लो या 2 जोड़ लो, एक ही बात है, या तो 30 जोड़ लो या 2 जोड़ लो, बताओ क्या जोड़ दें, 2 ही जोड़ दें अप्रैल का, ठीक है। अप्रैल के बाद मई आ जाओ, या तो मई का क्या जोड़ ले 31, या मई का क्या जोड़ ले 3 जोड़ ले। मई के बाद जून आएगा, जून का या तो 30 जोड़ लो या फिर जून का 2 जोड़ लो। ये 2 का मतलब समझ रहे, हर 7 दिन बाद हटा दिए मैंने। इसके बाद जुलाई आ जाओ, तो जुलाई 31 तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, जुलाई के कितने 3 दिन। अच्छा ये टोटल दिन कितने हो गए, चाहे तो एक काम करो इसका भी 9 हटा के 2 जोड़ लो, क्योंकि हर 7 दिन बाद रिपीट होगा ये। तो ये कितने दिन हो गए, अब 2 2 4 3 7, हटा दो ये 7, 3 2 5, तो इसमें बस 5 दिन जोड़ दो आप सीधे सीधे, समझ पाए, क्योंकि ये उसी साल में है। अगर ये अगली साल होता तो 1 दिन और जोड़ देते 1 साल का, फिर अपन देख लेते करके मैनेज। तो कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। आंसर क्या होगा मेरा, बुधवार। बताएं किसी को समस्या है तो ये कैलेंडर में महीने चला लूँगे। अच्छा ईयर वाले में होगा तो ईयर वाला महीने में भी ऐसे ही चलेगा, यानी ईयर और महीने बहुत दूर दूर हों तो ऐसे ही। जैसे अब ये 1932 की जगह 33 होता तो कोई बात नहीं, 1 साल और, मतलब 1 दिन बढ़ जाता है इसका, 1 दिन और बढ़ जाता ना। मैं अभी करा रहा हूँ किसमें, 2000 में होती तो आप पहले 20 मार्च पर पहुँचते सीधे डायरेक्ट, सीधे 22 मार्च पे, फिर उससे पीछे ले जाते बैग में कैलेंडर। हाँ आ गई बात समझ में, इस तरह से चलाना होता आपको। फिर महीने के महीने हटाते जाते सेपरेट सीधे सीधे, फिर महीने हटाते। हाँ हाँ ट्रिक से नहीं हो रहे होंगे, है ना। हाँ इसीलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ ना, सीधे सीधे पहले ईयर हटा दो, ईयर हटाने में तो ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं आपको। फिर मंथली में ये 2-3 वाला कॉन्सेप्ट चलाओ आप, ज़्यादा आएगा ही नहीं पड़ा। बस ये याद कर लेना थोड़े से, जनवरी फरवरी कितने कितने के होते हैं, ठीक है। मतलब ये जनवरी कितने की होती है, फरवरी कितने की। हाँ ये तो सबको याद होंगे, बस इसमें 2 महीने स्पेशल याद रख लेना, जुलाई और अगस्त, ये 31 है। बाकी जनवरी से स्टार्ट करो, हाल लिख लेना, वहाँ पेपर में प्रॉब्लम आए तो कॉर्नर में क्या समस्या है। चलो अगला बताओगे आप मुझे, और बताने के लिए तैयार होना, और बताने के लिए तैयार होना। दे रहे ज़्यादा नहीं तो जाओ थोड़ा सा। आप है 1 जनवरी 1935, 1 जनवरी 1935 को आपका दिन दिया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस है आए हुए,
मंगलवार, मंगलवार ये परफेक्ट डेट होंगी, ये पेपर वाले ने दिया है ना, तो मंगलवार ही होगा इस दिन, वो कैलेंडर में से देख के देता है ना। 4 अप्रैल 1932 को कौन सा दिन होगा, आपको ये बताना है। सॉरी 32 नहीं 36, बैक में नहीं, अभी सीधे सीधे ले जाओ। पहले क्या करोगे आप, पहला काम क्या करोगे, सीधे पहुंचोगे 1 जनवरी 1936 में पहुंच जाओ, सीधे इंटर कर जाओ, फिर धीरे धीरे बढ़ाना इसको महीने करके। देखना कितनी मिनट की हुई है, 40 मिनट से ज़्यादा की मत करना इसे लंबी, देखना कितनी देर की हो गई रिकॉर्डिंग, 51 मिनट हो गई। इसको करने के बाद थोड़ा सा स्टॉप देना है, चलने दो, चलो अभी तो क्या शुक्रवार, नहीं गलत हो गया ये, कैसे गलत कर दिया तुमने। पहले 1 जनवरी पे आए, 1 जनवरी 1936 पे आ जाएं, बताओ किसी को समस्या है, नहीं ना। अभी फरवरी में इंटर किए, फरवरी में इंटर किए, इसकी फरवरी में इंटर किए थे, बट ये तो लीप ईयर है ही नहीं 35, तो अभी केवल 1 दिन बढ़ा, मंगलवार के बाद बुधवार। इसका आंसर क्या आ रहा है आपका, नहीं, सबके अलग अलग क्यों आ रहे हैं। 4 अप्रैल 1936 शनिवार आना चाहिए, शनिवार आएगा। हाँ ठीक है, यही तो बात थी असली, ठीक है। तब से क्या सिखा रहे थे, यही तो सिखा रहे थे आपको, नहीं गलत हो गया। देखो फिर देखो, अब देखो देखो कोई बात नहीं, हो जाने दो गलती। 1 जनवरी 1936 को बुधवार होगा, तो सबसे बढ़िया वो है लॉजिक, कोई ज़्यादा है ही नहीं उल्टा सीधा, ये तो सीधे सीधे हैं जो अपन बचपन से जानते हैं, है ऐसा, बिल्कुल है। अब आओ आप, अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 जनवरी तक हो गया, तो मैं 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल तक पहुंच जाऊं पहले, एक एक महीना करके, फिर 1 जनवरी के बाद मैंने पहुंचा 1 फरवरी पे। अरे आप ऐसे छोड़ो, जनवरी के कितने, एक तो काउंट हो गई, जनवरी के 30 बचे ना, और 30 का मतलब 2 लिख लूँ, जनवरी का 2, समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 तारीख काउंट हो गई ना, 31 की होती जनवरी, तो 1 तारीख तो हट गई आपकी, अब बचे 30 दिन, तो 30 दिन का मतलब 2 लिख लो, मैंने बताया ना 30 का मतलब 2 लिख लेते अपन, 7 चौक 28। अब आते हैं इसके बाद फरवरी, फरवरी में 0 लिखते हैं, वैसे 28 की होती है, लेकिन फरवरी इसमें कितने की होगी, 29 की होगी ना, 36 में फरवरी, लीप ईयर है ना 36, तो इस फरवरी का 1 लिखो इसमें, वो इसलिए क्योंकि इसमें फरवरी 29 की है। अब आए फरवरी के बाद मार्च, मार्च पे आओ, कितना 31 है मार्च, तो 31 का मतलब 3, ये मार्च का लिख लेंगे। अब आते हैं मार्च हो गया, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल, ये कब तक हो गए आप हो गए 1 मार्च तक हो गए आप कंप्लीट, 1 मार्च तक आ गए ना, मार्च का लिख लिया आपने। अप्रैल में आते हैं अब, मतलब 31 मार्च कंप्लीट हो गया आपका। अब अप्रैल में 1 अप्रैल 2 अप्रैल 3 अप्रैल और 4 अप्रैल, अप्रैल का कितना 4। अब जोड़ लें, बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो, अप्रैल की भी तो 4 दिन है, 4 3 7, 2 और 1 3, तो सीधे सीधे 3 कहाँ से जोड़ेंगे, अब यहाँ से जुड़ेगा, क्योंकि आप चैन आपकी यहाँ से चला रहे हो आप, तो इसमें 3 दिन और जोड़ दें, तो बुधवार के बाद 3 दिन जोड़ देंगे, गुरुवार शुक्रवार और शनिवार, आपका आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार। बताओ, आपने यहाँ से जोड़ा है तो फिर 1 दिन और जोड़ना उसमें, फिर
कौन सा, ये ऐसे आया, जनवरी का एक दिन काउंट हो गया 1 जनवरी तक। अब बचे कितने जनवरी के, 30 बचेंगे। 31 की होती है ना जनवरी, सॉरी जनवरी 31 की होती है ना, तो एक तो काउंट हो गया पहला 1 तारीख, तो बचे कितने, 30 दिन बचे, और 30 में 7 का भाग लगा देंगे तो 7 चौका 28, यानी हर 28 पे वही का वही आएगा। रुक गया तो बताएं, समस्या आ रही, समस्या आ रही, नहीं आ रही है तो हाँ कर दिया करो, जबरदस्ती हाँ नहीं करवा रहा मैं तुमसे, ठीक है। हाँ चलो कुछ और बताएंगे इसमें। आपको है 14 जुलाई 1932, ऐसे ही आपको बैक में जाना है, अगर बैक में कैलेंडर पूछे तो उसमें घटाने होंगे डेज बस। इस दिन गुरुवार है, तो आपको बताना है 12 नवंबर 1935 को कौन सा दिन होगा। नवंबर 1935, पहले तो आप सीधे वर्ष बढ़ाया करो, कहाँ पहुंच जाए, सीधे 35 में पहुंच जाओ, कहाँ, सीधे जुलाई में। अब लीप देखते चले जाना कि लीप ईप तो नहीं आएगी कोई बीच में। किसकी आएगी लीप, 32 की तो गई, अब 4 साल बाद आएगी, तो 36 में आएगी लीप, अब इसलिए नहीं आ पाएगी। कोई बात नहीं, देखो ये 14 है ना जुलाई, तो फरवरी तो पहले निकल चुकी है ना इसमें, तो इसका मतलब आएगी ही नहीं। तो आप पहुंचोगे सीधे 14 जुलाई पे ही पहुंचो पहले, और सीधे कहाँ पहुंचेंगे, 1935 में पहुंच लेते हैं। कितना होगा, कितनी साल बढ़ी यहाँ से, 3 साल बढ़ी, और 3 साल का मतलब 3 दिन, उदम नहीं करो, 3 साल का मतलब 3 दिन, तो गुरुवार से 3 दिन जोड़ दें, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब इसमें कोई लीप ईयर तो नहीं आया, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं आएगा, 32 के 36 के बीच में कोई लीप ईयर ही नहीं होता 35 तक, ठीक है। अब आते, अब यहाँ से ठीक से चालू करेंगे पढ़ना, ठीक है। अब आप देखो जुलाई के कितने लिख लिए आपने, 14 लिख लिए, बचे कितने, जुलाई में कितने हैं, जुलाई में है 31, तो 31 में से 14 हटा दें, ऐसे हटा दें, तो कितने बचे, ये बचे 17 बचे, और 17 में फिर